नमस्कार। आज हम ओशो के एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विचार पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विचार जो हमारी एनर्जी, हमारी चेतना से जुड़ा है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें छिपा क्या है। तो शुरुआत ही एक बहुत सीधे सवाल से करते हैं। क्या कुछ पल के मजे के लिए, एक लम्हे के प्लेजर के लिए अपनी पूरी जिंदगी की पोटेंशियल को दांव पर लगा देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबको कभी ना कभी खुद से पूछना ही पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले उस छिपी हुई कीमत को समझने की कोशिश करते हैं जिसे ओशो ने मीठा जहर का नाम दिया है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई जहर और वो भी मीठा। आखिर इसका मतलब क्या है, देखते हैं। तो मीठा जहर असल में एक ऐसा काम है जो आपको फौरन तो मजा देता है, इंस्टेंट प्लेजर, लेकिन धीरे धीरे अंदर ही अंदर आपकी पूरी वाइटैलिटी, आपकी विल पावर उसको खत्म कर देता है। ये एक स्लो पॉइजन की तरह है जिसका असर पता भी नहीं चलता जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। और ये जो तुलना है ना, ये सब कुछ कह देती है। एक तरफ तो है वो कुछ पल का रिलीज, एक आज़ादी का एहसास, लेकिन उसके ठीक बाद क्या होता है? एक गहरा, लंबा खालीपन, एक खोखलापन। ओशो कहते हैं कि इससे वो आंखों की चमक चली जाती है, जो हमारी लाइफ फोर्स, हमारी जिंदा दिली का सबूत होती है। और देखिए, असली खतरा फिजिकल नहीं है, असली खतरा तो मेंटल है। ये एक तरह की दिमागी गुलामी है, जहां इंसान अपनी आदतों का मालिक नहीं, बल्कि आदतें इंसान की मालिक बन जाती हैं। जरा सोच कर देखिए, कोई वो काम करने पर मजबूर हो जाए जो वो करना ही नहीं चाहता, बस इसलिए क्योंकि वो उस आदत के आगे बेबस है। चलिए अब इस पूरे मामले को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखते हैं। मान लीजिए कि आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा पैसा है, आपकी कैपिटल है। तो क्या कोई इसे ऐसे ही बर्बाद कर देगा? ओशो के मुताबिक यही तो जीवन की असली करेंसी है, असली पूंजी। ये जो वाइटल एनर्जी है ना, ये कोई मिस्टीरियस चीज नहीं है। ये तो सीधा साधा फ्यूल है, वो ईंधन जो हमारी जिंदगी की गाड़ी को चलाता है। हमारे सारे सपने, हमारे बड़े बड़े लक्ष्य सब इसी ईंधन से चलते हैं। और अगर ये फ्यूल ही लीक होने लगे तो गाड़ी तो रुक ही जाएगी, है ना? तो सवाल ये है कि ये पूंजी, ये एनर्जी आखिर किस काम आती है? यही वो चीज़ है जो हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे सपनों को, हमारे कॉन्फिडेंस और एम्बिशन को ताकत देती है। यादें हमने बात की थी आंखों की चमक की, वो चमक इसी एनर्जी से आती है। अच्छा, अब आमतौर पर होता क्या है? जब भी किसी को किसी आदत से छुटकारा पाना होता है, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? उससे लड़ो, उसे दबाओ, सप्रेस करो। लेकिन क्या ये तरीका सच में काम करता है? ओशो कहते हैं कि नहीं, ये तो एक जाल है। ओशो का कहना है कि जब हम किसी इच्छा, किसी अर्ज को दबाते हैं, तो हम अनजाने में उसे और ज्यादा ताकतवर बना रहे होते हैं। ये बिल्कुल एक स्प्रिंग को दबाने जैसा है। आप उसे जितना नीचे दबाएंगे, वो उतनी ही ज्यादा ताकत से वापस ऊपर उछलेगा। और इस तरह एक दुष्चक्र, एक विशिष्ट साइकिल शुरू हो जाता है। स्टेप 1, इच्छा जागती है। स्टेप 2, उसे दबाने की कोशिश होती है। स्टेप 3, वो इच्छा और गहरे में चली जाती है, सबकॉन्शियस में। और फिर स्टेप 4, वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर वापस लौटती है। और ये साइकिल बस चलता ही रहता है। तो अगर लड़ने से, दबाने से बात नहीं बनने वाली, तो फिर रास्ता क्या है? सल्यूशन क्या है? यहीं पर ओशो एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाते हैं। लड़ने का नहीं, बल्कि जागरूकता का, अवेयरनेस का। एक ऐसा रास्ता जिससे कंट्रोल वापस पाया जा सकता है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। रास्ता ना तो दबाने का है और न ही उस आदत में पूरी तरह डूब जाने का। एक तीसरा रास्ता है, और वो है सचेत होकर देखने का। मतलब बस एक गवाह की तरह देखो। जो भी मन में चल रहा है उसे बिना जज किए, बिना अच्छा बुरा कहे, बस देखो। इस पूरी फिलॉसफी का जो सार है ना, वो शायद इसी एक लाइन में है। असली आज़ादी तब मिलती है जब ये समझ में आ जाता है, बिल्कुल अंदर तक, कि ये आदत आखिर में सिर्फ खोखलापन छोड़ जाती है, हमेशा। और जब ये एहसास, ये अंडरस्टैंडिंग गहरी हो जाती है, तो आदत की पकड़ अपने आप कमज़ोर पड़ने लगती है। और यही सबसे कमाल की बात है। जब ये जागरूकता आती है, तो इच्छा खुद ब खुद कमज़ोर हो जाती है। इसके लिए आपको अपनी विल पावर से ज़बरदस्ती लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बदलाव फोर्स से नहीं, बल्कि समझ से आता है, नेचुरली। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचकर देखिए,
अगर वो सारी एनर्जी जो इन आदतों में बेकार चली जाती है, उसे बचा लिया जाए, उसे सही जगह लगाया जाए, तो कोई अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं बना सकता, क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता।